हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट। तो हम लोग इसमें सॉल्ट शुरू कर चुके थे, है ना। तो हम लोग सॉल्ट पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, है ना। तो हम लोगों ने शुरू करा था एसिडिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और जो डबल सॉल्ट होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। तो आप लोग आज भी नोट कर लीजिएगा सारे, है ना। हम्म तो हम लिखेंगे सबसे पहले फिफ्थ है मिक्स्ड सॉल्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, देखना ध्यान से। द सॉल्ट which contain more than one type of acidic or basic radicals। ठीक है। ऐसे सोल्ट जहां पर अ, एक स- एक से ज्यादा टाइप के एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको मिक्स्ड सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है ना। एसिडिक एसिडिक रेडिकल का मतलब वो जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं मतलब जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो मिक्स्ड सॉल्ट उनको बोलते हैं। डेफिनेशन वाली बात तो हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल की बात करें हम, Na, KSO4। तो ये जो सॉल्ट है ना, इसमें एक सल्फेट आयन है, ठीक है, सल्फेट रेडिकल है, और वो एसिडिक रेडिकल है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वाले जो रहते हैं उनका ध्यान रखना, उनको एसिडिक रेडिकल बोला जाता है क्योंकि ये एसिड से आते हैं, है ना। जैसे कि SO4 कहाँ से आया है, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। तो इसको हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। और पॉजिटिव चार्ज वाले जो रहते हैं, है ना, उनको हम बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं। जैसे कि सोडियम आयन है, आगे देखो यहाँ पर इसमें Na+ आयन है और एक K+ आयन है। ये दोनों आयन कैसे हैं, ये बेसिक रेडिकल्स हैं क्योंकि ये बेस से आए हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो NaOH KOH से ये आए हैं, इसलिए इनको बेसिक रेडिकल बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोग बस इतना देखो, मिक्स्ड सोल्ट उसको बोला जाता है जहां पर
तो देखो मिक्स्ड सॉल्ट उसको बोलते हैं जहां पर क्या होगा, आ, एक से ज्यादा टाइप के एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो आप, एक तो क्या है, एक सोडियम आयन है, एक पोटेशियम आयन है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा टाइप के क्या है, बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है, एक एसिडिक रेडिकल है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सॉल्ट होंगे वो मिक्स्ड सॉल्ट होते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल देखो, एक हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ब्लीचिंग पाउडर। और यहाँ पर आप लोग देखो, एक तो कैल्शियम आयन है, मतलब बेसिक रेडिकल तो एक ही टाइप का है। इसके अलावा एसिडिक रेडिकल्स यहाँ पर टू टाइप्स के हैं, एक ऑक्सीक्लोराइड है और दूसरा है Cl-, है ना। तो ऑक्सीक्लोराइड है और क्लोराइड है, तो दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हमारे पास एसिडिक रेडिकल्स हैं और एक बेसिक रेडिकल है। तो इस टाइप के जो सॉल्ट होंगे उनको मिक्स्ड सॉल्ट बोला जाता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अगला आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये हम लोगों के अभी दिया नहीं है ना। मैंने पहले भी बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है ये 12th क्लास में, है ना। तो बस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब ये समझो आप कि सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय वन और मोर कॉम्प्लेक्स आयंस। ठीक है, ऐसे सॉल्ट जिसमें कि एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स आयंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है K4FeCN6। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक तो K+ आयन होगा जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, है ना। और एक दूसरा आयन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, Fe CN6 4-। ठीक है, मतलब ये जो सॉल्ट है ना, इसको जब आप वाटर में डिजोल्व कराओगे तो दो ही टाइप के आयंस प्रेजेंट होंगे वहां पर, एक तो K+ आयन और दूसरा FeCN6 4-। जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है उसके अंदर जितने भी है ना वो अलग से वहां पर हमें आयंस नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक फेरस आयन भी है ना। Fe+2 आयन जो है वो भी है और साइनाइड आयन भी है, लेकिन ये सॉल्यूशन में हमें अलग से नहीं मिलेंगे, एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन वहां पर रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सॉल्ट होंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास डबल सॉल्ट से अगर हम इसको कंपेयर करें, है ना, एक KCl MgCl2 है .6H2O, ये कार्नेलाइट हम लोगों ने देखा था, है ना। ये इस सॉल्ट को जब आप वाटर में डालोगे तो आपको एक तो K+ मिलेगा, Mg+2 मिलेगा और Cl- आयन मिलेंगे। तीनों टाइप के आयन्स आप लोगों को मिलेंगे, है ना, दोनों सॉल्ट से। लेकिन ये जो आयन है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, यहाँ पर आपको दो ही टाइप के आयन्स मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट वाले कभी भी सॉल्यूशन में बाहर नहीं आते, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन के हिसाब से सॉल्ट का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। ठीक है, तो ये सारे जो टाइप हैं आप लोग अच्छे से देख लेना। हम्म, तो इसके बाद हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन पीएच वैल्यूज।
ठीक है। अभी तक हमने ना फॉर्मेशन के हिसाब से सॉल्ट का क्लासिफिकेशन देखा है। जैसे कि आप न्यूट्रलाइजेशन करवाते हो रिएक्शन में, है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ है, पार्शियल हुआ है ना, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखते हो। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 6 सॉल्ट यहाँ पर पढ़े, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन of salt solution on the basis of pH values। ठीक है, तो यहाँ पर हम है ना pH वैल्यूज के हिसाब से सॉल्ट को क्लासिफाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें तो आता है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, एक न्यूट्रल होता है। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे एसिडिक, और थर्ड नंबर पर आएगा बेसिक। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे। तो पीएच अभी तक वैसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना, न्यूट्रल के लिए पीएच होती है 7, और जो कोई एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा उसकी पीएच होती है 7 से कम, और जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच होती है 7 से ज्यादा। तो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन की हम बात करें तो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? देखो, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म होते हैं, है ना, और उनकी पीएच कितनी हो जाएगी? 7। देखो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे को अच्छे से पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होता है पीएच के अकॉर्डिंग, है ना, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और इसकी जो पीएच होगी वो होगी 7। क्लियर? और अगर हम इंडिकेटर के हिसाब से बात करें तो देखो, लिटमस टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा इंडिकेटर्स में, है ना। तो जब हम इसमें कोई सा भी इंडिकेटर डिप करेंगे, है ना, या तो रेड वाला या फिर ब्लू वाला, कोई कलर यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साथ में, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस का कोई कलर यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है हमारे पास? न्यूट्रल। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर, है ना, तो आप लोग सोचिए, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है। तो मान लो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है HCl, है ना, और बेस आता है NaOH। दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है।
तो यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी ऑब्वियसली। तो NaCl किस टाइप का है, देखो NaCl न्यूट्रल है, ठीक है। इसकी पीएच कितनी आएगी इसके सॉल्यूशन की, 7। NaCl का जो सॉल्यूशन रहेगा उसकी पीएच होगी 7। तो इसमें जब हम कोई इंडिकेटर डालेंगे, रेड वाला डालो या फिर ब्लू वाला, है ना, कोई कलर चेंज नहीं होने वाला। और इसके अलावा एग्जांपल देखिए हम, जैसे कि KCl हो जाएगा, KNO3 है, ठीक है, और Na2SO4 है। और सोचिए क्या क्या हो सकते हैं, NaNO3। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन के, है ना। आप लोग देखिए, अब आपको ये समझ में आने लगा होगा कि जो पॉजिटिव पार्ट है ना वो कहाँ से आता है, बेस से आता है, और पीछे वाला जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ से आता है, एसिड से आता है। तो जब भी आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाए तो आप ऐसे मतलब पता लगा लेना कि जो बेस है वो कौन सा है और एसिड कौन सा है। जैसे कि इसमें देखो KNO3, तो जो के है वो कौन से बेस से आया होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो NO3 है वो कहाँ से आया होगा, HNO3, है ना, क्योंकि नेगेटिव पार्ट एसिड से आता है, इसीलिए इसको एसिडिक रेडिकल बोला जाता है, मैंने पहले भी बताया, है ना। और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको बेसिक रेडिकल बोला जाता है, क्योंकि वो बेस से आता है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी इस तरह का सॉल्ट दिया जाए तो आप आइडेंटिफाई कर लेना, और अभी मैंने जिस तरह से ट्रिक बताई है उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको देख लेना, ठीक है। उस हिसाब से हम यहाँ पर बताते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, या फिर वीक एसिड। बहुत सारी कैटेगरी होती है अलग अलग, है ना। तो जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में SaSb, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, है ना। पूरा नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसके बाद देखिए आप लोग, अगला है हमारे पास एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, है ना, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसकी जो पीएच होने वाली है, इसकी पीएच कितनी रहेगी, <<7, है ना। और एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लोगे, है ना। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो डोमिनेट करता है, तो यहाँ पर भी वही कहानी है ना। मतलब जो स्ट्रॉन्ग है वो अपना नेचर शो करेगा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब हम लेते हैं तो एसिडिक नेचर वाला सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है और उसकी पीएच 7 से कम होती है। अब इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल होंगे इसके, हमने देखो स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लो, पहले सबसे पहले हमारे माइंड में आया H2SO4, है ना। वीक बेस जैसे कि NH4OH, है ना, सबसे पहले यही आता है दिमाग में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब न्यूट्रलाइजेशन करवाओ, आपका वही काम है, तो NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। अब ये जो सॉल्ट बना है ना बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट है, और इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, है ना। क्योंकि ये जो सल्फेट आयन है ये कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है सल्फेट आयन, और जो अमोनियम आयन है वो वीक बेस से आया है।
तो डोमिनेट कौन करेगा? एसिडिक। तो ये एसिडिक सॉल्ट है। और इसकी जब हम पीएच की बात करेंगे तो इसकी पीएच कितनी होगी? 7 से कम होगी। ठीक है, पीएच 7 से कम होगी। और लिटमस पेपर वाला जो टेस्ट होता है उसकी हम